हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं टेंस। टेंस के हम तीनों पार्ट्स को देखेंगे, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस। इन तीनों पार्ट्स को हम एक सिंगल वीडियो में आज डिराइव करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि इसको डीपली पढ़ना तो इसके हमने एक सिंगल वीडियो भी तैयार किए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। हम अपने स्टार्ट करते हैं आज से टॉपिक को, जो कि हम अभी देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट्स की आइडेंटिटी को। इसकी आइडेंटिटी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ता है, ती है, ते है। इसकी आइडेंटिटी हो गई, मतलब इसकी पहचान हो गई। जो सेंटेंसेस आएंगे उनको हम किस तरह पहचानें कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो सेंटेंस बिलोंग कर रहा है तो हम उसको उससे टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे ट्रांसलेट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एचवी है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। डू और डज हम केवल तभी यूज करेंगे जब सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। अगर सेंटेंस सिंपल है तो हम वहाँ पर एचवी का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे। अब बारी आती है सेकंड पार्ट प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका सेकंड पार्ट की जो आइडेंटिटी है वो है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, इसकी भी आइडेंटिटी से हम यूज़ करेंगे सेंटेंसेस को पहचानने के लिए। इसकी एचवी है इज़, एम, आर। इज़ हम यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एम यूज़ करेंगे आई के लिए, और आर यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। अब थर्ड पार्ट से पहले हम देख लेंगे इसमें हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जीरेंट फॉर्म या फिर एनजी फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं। दोनों एक ही चीज़ें हैं। थर्ड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी आइडेंटिटी है चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसको जो सेंटेंसेस आएंगे उनको पहचानने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ये जो जितनी भी आइडेंटिटी हैं ये हमें सेंटेंसेस के लास्ट में देखने को मिलेंगी। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, वह बाज़ार जाता है, तो ता है उस सेंटेंस के लास्ट में आया तो ता है हमें यहाँ पर मैच हो रहा है। तो इससे हमें आइडेंटिफाई होगा कि हाँ ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे ट्रांसलेट। ठीक है, अब हमने इसको देख लिया प्रेजेंट परफेक्ट के चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसके हो गई आइडेंटिटी। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एचवी, हैज़, हैव। मेन वर्ब की हम यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये फोर्थ फॉर्म है, मतलब फोर्थ पार्ट है, सॉरी, यहाँ फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट टेंस का। इसकी आइडेंटिटी है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। अब ये समय यहाँ पर एक अलग से दिया हुआ है, नहीं तो पूरा वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही है। समय इसको डिफर कर एक अलग बनाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से, क्योंकि टाइम के थ्रू ही इसको पहचानते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग कर रहा है। अगर हम टाइम की बात करें किस तरह आएंगे टाइम सेंटेंसेस में, अगर मैं आपको सेंटेंस एग्जांपल थ्रू दूँ, जैसे सोहन 10 घंटे से सो रहा है, तो जो 10 घंटे है वो एक टाइम हो गया, तो वही है समय। मतलब यहाँ पर हमें टाइम मिल रहा है देखने को, तो 10 घंटे से हम समझ जाएंगे कि सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एच बी, हैज़ बीन, हैव बीन। हम मेन वर्ब यहाँ पर यूज़ करेंगे फोर्थ फॉर्म, वही जीरेंट फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर एक और रूल है जो है सिंस और फॉर। सिंस फॉर हम तब यूज़ करेंगे जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, मतलब एक निश्चित समय। लाइक आज कोई त्यौहार हो गया, अगर कोई त्यौहार है तो वो उस रिलीजन के एक फिक्स डेट होती है कि वो उस त्यौहार उसी टाइम पे आएगा, तो एक फिक्स टाइम हो गया ना, तो वो हो गया। अगर कोई ईयर हो गया, डे हो गया, तो वो हम वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंस। फॉर हम तब यूज़ करेंगे जैसे एक लंबा अंतराल, जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे 6 महीने, 10 साल। तो ये कोई निश्चित नहीं, हम किस 10 साल की बात कर रहे हैं हमें इसका कोई नहीं अंदाज़ा, हम वहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर का। ठीक है, तो आई थिंक प्रेजेंट टेंस में आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को आप फिर से रिवाइंड करना, वहाँ से फिर देखना। अब हम देखते हैं अपने सेकंड पार्ट टेंस के पास्ट टेंस को। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं, अभी हम 3 पार्ट्स को देख रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट। इसकी आइडेंटिटी है ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये। मतलब ये भी सेंटेंसेस के लास्ट में आएंगे, इनसे हम आइडेंटिफाई होंगे। तो इससे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, और मेन वर्ब के हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव होगा तो हम डिड की हम यूज़ नहीं करेंगे सिंपल सेंटेंस में, नेगेटिव में, और वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म। ठीक है,
और जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें हम डिड मतलब एच यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है कॉन्टिन्यूस पार्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, रहा था, रही थी, रहे थे, ये भी इसकी आइडेंटिटी हो गई, मतलब उसको हम पहचानने के लिए यूज़ करेंगे सेंटेंस को। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वर, आईएनजी, हम इसमें मेन वर्ब यूज़ करेंगे आईएनजी फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं जेरेंट फॉर्म या बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। अब पास्ट टेंस का थर्ड पार्ट है पास्ट परफेक्ट, ये है चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे, इसकी हो गई आइडेंटिटी। और इसकी एचवी हैड है, और इसका जो मेन वर्ब है वह हम यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो हम यूज़ करेंगे गॉन। इसमें एक और रूल है, अगर फर्स्ट क्लॉज मतलब सिंपल सेंटेंस चला आएगा, अगर उसमें पहले दिया है तो उसमें हम यूज़ करेंगे ऑलरेडी, बिफोर। बिफोर हम सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करेंगे, और ऑलरेडी हम केवल यूज़ करेंगे मतलब से हम उनमें नहीं यूज़ करेंगे जो सेंटेंस नेगेटिव हों, हम उनमें ऑलरेडी का यूज़ नहीं करेंगे, और हम ऑलरेडी का यूज़ मेन वर्ब के जस्ट पहले यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर तक आएगा तो हम यूज़ करेंगे टिल ऑब्लिक बाय, हम चाहे टिल यूज़ करें चाहे बाय यूज़ करें। अब सेकंड क्लॉज में आपको दो पार्ट्स मिलेंगे, एक मिलेगा पूर्व पहले और एक मिलेगा बाद और पश्चात। अगर सेंटेंस में मिलते हैं आपको पूर्व और पहले, मतलब अगर ये हिंदी आती है तो आपको वहाँ यूज़ करना है इंग्लिश के लिए बिफोर। जो आपका फर्स्ट क्लॉज होगा आप उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट के थ्रू, और प्लस बिफोर प्लस सेकंड क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट, मतलब जो आपका सेंटेंस होगा उसमें दो काम होते रहेंगे। जो काम पहले होगा वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्लॉज, और जो काम बाद में होगा वो हो जाएगा सेकंड क्लॉज। जो हमारा फर्स्ट क्लॉज होगा उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, और हम उसको फिर बिफोर से ऐड करके, मतलब वो हमारा एक कंजक्शन का काम कर रहा है बिफोर। सेकंड क्लॉज को हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट से, ठीक है। और उसी तरह बाद जो सेकंड पार्ट है सेकंड क्लॉज का, बाद और पश्चात अगर आएंगे सेंटेंसेस में तो हम आफ्टर उससे इंग्लिश यूज़ करेंगे, और उसका फर्स्ट क्लॉज होगा मतलब जो काम पहले हो रहा है उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के रूल से, और जो काम हमारा बाद में होगा मतलब सेकंड क्लॉज उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट से, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे आफ्टर से, ठीक है। मतलब इसको हम एक एज अ गम का यूज़ कर रहे हैं दोनों को चिपकाने के लिए। और हम देखते हैं पास्ट टेंस का फोर्थ पार्ट, ठीक है। मतलब तो फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं फोर्थ पार्ट पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी आइडेंटिटी है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था प्रेजेंट टेंस में जो टाइम होता है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम हम यूज़ करते हैं सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करते हैं हम फॉर। इसको हम कैसे पहचानेंगे? जैसे फॉर मतलब एक कोई लंबा अंतराल, लाइक 10 ईयर्स, हम किस 10 साल बात कर रहे हैं हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो इसको हम फॉर यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर सेंस का आएगा, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, होली हो गई, कोई त्यौहार हो गया, या फिर 15 अगस्त हो गया, ये एक फिक्स डेट है ना, तो ऐसा कुछ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेंस, पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे यूज़ करेंगे एच वी हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन, और मेन वर्ब में हम यूज़ करेंगे फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो हम देखते हैं फ्यूचर टेंस को। फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं टेंस का थर्ड पार्ट जो कि हमारा है फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस में आपको मिल जाएगा पहला पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम इसकी देख लेते हैं, इसकी क्या है आइडेंटिटी, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी है गा, गे, घी, ये भी हमें मिलेगा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आइडेंटिटीज़ हैं ये सभी आपको सेंटेंस के मिलेंगे लास्ट में। अब इसकी हम ये बात करते हैं एचवी की, हम इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे जब हम सेंटेंस को करेंगे ट्रांसलेट इंग्लिश में। हम यहाँ पर एचवी यूज़ करेंगे अगर आई और वी आते हैं सब्जेक्ट्स के रूप में, हम वहाँ पर यूज़ करेंगे शैल, और अगर आते हैं अदर सब्जेक्ट्स मतलब आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम यूज़ करेंगे विल का। ऐसे हम मेन वर्ब की कौन सी यूज़ करेंगे फॉर्म, मेन वर्ब की हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब बारी आती है सेकंड पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसकी भी आइडेंटिटी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आइडेंटिटी हम चेक करते हैं सेंटेंसेस के लास्ट में, ये हमें सेंटेंसेस के लास्ट में मिलेंगे जिनके थ्रू हम सेंटेंस को पहचानेंगे तो सेंटेंस किस टेंस या किस टेंस के किस पार्ट्स का है। इसमें भी वही रूल, आई और वी अगर आते हैं सब्जेक्ट्स में तो हम यूज़ करेंगे शैल बी। यहाँ पर एक वर्ड बढ़ गया, बी ऐड हो गया, और अगर आते हैं अदर सब्जेक्ट्स तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे विल बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मेन वर्ब की हम यूज़ करेंगे आईएनजी फॉर्म, मतलब कोई भी वर्ब होगी उसके लास्ट में हमें
ing ऐड कर देंगे तो हमारी हो जाएंगी जेरेंट फॉर्म इसको बोलते हैं, या फिर हो जाएगी हमारी फोर्थ फॉर्म। अब बारी आती है फ्यूचर टेंस के थर्ड पार्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है, इसकी आइडेंटिटी है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसके एच भी हैं आई और वी, सब्जेक्ट्स आएंगे तो शैल हैव, और अगर आते हैं अदर सब्जेक्ट्स तो आएंगे हम यूज़ करेंगे विल हैव। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म, जैसे लाइक एज राइट है तो राइट, रोट, रिटन हम यूज़ करेंगे रिटन, ठीक है, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में वर्ब की थर्ड फॉर्म इन द फ्यूचर परफेक्ट। ओके, इसमें एक और नोट रूल है, अगर सेंटेंसेस हमारे दो क्लॉज के हैं, मतलब सेंटेंस एक है लेकिन उनमें दो कार्य हो रहे हैं, और अगर वो हैं तो जो इसका पहला पार्ट है वो है पूर्व पहले। अगर सेंटेंसेस में आते हैं पूर्व पहले से, डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मर चुका होगा, तो जो यहाँ पूर्व है वो एक वर्ड है जो आपको करेगा क्लैरिफाई कि इसमें कौन सा वर्ड, कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में हो रहा है। जो काम हमारा पहले होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लॉज, और जो काम हमारा होता है बाद, उस फर्स्ट क्लॉज से बाद होता है, उसको हम बोलते हैं सेकंड क्लॉज। अगर ऐसा आता है तो जो हमारा फर्स्ट क्लॉज होगा उसको हम चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग, फ्यूचर परफेक्ट के रूल से अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इसको अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू पूरा देखेंगे हम इसको कैसे करेंगे यहाँ से, ठीक है। मैं आपको इसके रूल्स को बता दे रहा हूँ इस टाइम। फ्यूचर परफेक्ट फर्स्ट क्लॉज प्लस बिफोर हम यूज़ करेंगे दोनों क्लॉज को ऐड करने के लिए, ठीक है, प्लस बिफोर प्लस जो हमारा सेकंड क्लॉज होगा, यहाँ पर सेकंड क्लॉज होगा, ठीक है, सेकंड क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जो हमारा सेकंड टाइप है टू क्लॉज वाला का, वो है बाद और पश्चात। बाद पश्चात मतलब जो मैंने आपको पहले बताया जैसे पूर्व पहले आएंगे वैसे ही बाद और पश्चात सबके सेंटेंसेस आएंगे। अगर वहाँ पर आपको मिलता है फर्स्ट क्लॉज तो आप वहाँ पर यूज़ करोगे फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल्स को, अगर मिलेगा आपको सेकंड क्लॉज तो आप यूज़ करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स को। दोनों क्लॉज को ऐड करने के लिए हम यूज़ करेंगे आफ्टर। ओके, हम देखते हैं फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है पूरे टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी आइडेंटिटी है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसके उसी तरह रूल्स हैं, आई और वी के साथ हम यूज़ करेंगे शैल हैव बीन, और जो हमारे होंगे अदर सब्जेक्ट्स हम उनके साथ यूज़ करेंगे विल हैव बीन। मेन वर्ब की हम यूज़ करेंगे फोर्थ फॉर्म या फिर जेरेंट फॉर्म इसको बोल सकते हैं। और इसमें भी टाइम आपको टू टाइप्स मिलेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम। जो सेंटेंसेस आएंगे वहाँ पर आपको एक टाइम दिया रहेगा कि कौन सा काम, ये काम इस टाइम पे हो रहा है। लाइक एज मोहन सुबह से नहा रहा होगा, जो सुबह से ये एक टाइम है, तो ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो टाइम आपको मिलेंगे टू टाइप्स के, पहला टाइप है पॉइंट ऑफ टाइम, सेकंड टाइप है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स एक निश्चित समय, लाइक एज 1 आवर, नो 1 आवर नहीं, लाइक एज कोई त्यौहार ले लेते हैं हम, तो वो एक त्यौहार फिक्स टाइम हो जाएगा। और अगर देखते हैं पीरियड ऑफ टाइम में तो जैसे 10 घंटे ये हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पीरियड ऑफ टाइम मतलब कोई निश्चित नहीं कौन सा कार्य कितनी देर तक चल रहा है। हम अगर 10 घंटे की बात करें, 10 घंटे हम किस 10 घंटे की बात कर रहे हैं हमें इसका कोई पता नहीं है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करेंगे हम फॉर। ओके, तो आई थिंक अब तक हमने पूरे 12 पार्ट्स को हम देख चुके हैं। अगर अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो को फिर से देखना। उसके पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम पहले देखते हैं एग्जांपल्स कि हम इन सभी टेंसेस को कैसे कर रहे हैं ट्रांसलेट हम। तो फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारा 7वां एग्जांपल है, क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच खेल रहे होंगे। इसको हम पहले चेक करते हैं ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। रहे होंगे हमें मिलता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी, और मिलता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। लेकिन यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ है तो हम इसको करेंगे ट्रांसलेट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। तो उसका जो रूल है वो है आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम, अगर सिंगुलर आता है सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं इज, अगर आता है प्लूरल सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं आर। वर्ब के आंजी फॉर्म तो हम उसको उसी के अकॉर्डिंग करते हैं ट्रांसलेट, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे कॉलेज के स्टूडेंट विद्यार्थी तो विद्यार्थी एक नहीं होते हैं, कई होते हैं, तो हो गए प्लूरल सब्जेक्ट्स। हम यहाँ पर यूज करेंगे एच बी आर। क्वेश्चन वर्ड पहले है तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज प्लेइंग मैच क्वेश्चन मार्क आप लोग मत भूलिए लगाना, नहीं सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत माइनर मिस्टेक है। 8वां सेंटेंस, वह लड़के पिछले 1 महीने से स्नान कर रहे होंगे। इसको करते हैं आइडेंटिफाई, ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। रहे होंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, दोनों में। पिछले 1 महीने मतलब टाइम दे हुआ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से हमें मिलता है टाइम, उसी के थ्रू हम उसको करते हैं आइडेंटिफाई, मतलब इस सेंटेंस बिलोंग कर रहा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से, क्योंकि हमें इसमें टाइम में देखने को मिल गया। हम इसको अब करेंगे ट्रांसलेट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रोल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको हम करते हैं ट्रांसलेट, वही लड़के, दोज बॉयज़। हेल्पिंग हम कौन सी यूज़ करेंगे, लड़के हैं मतलब बॉयज़ प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके हम क्या यूज़ करेंगे, विल हैव बीन। दोज बॉयज़ विल हैव बीन। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, मेन हमारी क्या बस कौन सी होगी, स्नान कर रहे हैं, बाथिंग। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं फॉर। यहाँ पर जो पिछले 1 महीने हैं, ये बहुत लंबा अंतराल है, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है, ये पिछले 1 महीने किस चीज़ की बात हो रही है। यहाँ पर यूज करेंगे फॉर, ठीक है। बाथिंग फॉर लास्ट 1 मंथ, फुल स्टॉप, ओके। 9 सेंटेंस, किसान सुबह 7 बजे से खेत में जा रहा है। सुबह 7 बजे टाइम हमें मिल गया, ओके, और ये लास्ट में रहा है। टाइम मिल गया तो हम सीधा जाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। रहा है मतलब प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको उसी में मिलेगा वो टाइम, मतलब अगर टाइम मिला तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट चेक करते हैं वो सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम इसको अब उसके रूल के अकॉर्डिंग करेंगे ट्रांसलेट, ठीक है। सब्जेक्ट्स किसान, फार्मर। रहा है मतलब सिमिलर है, एक है, हम वहाँ पर सिमिलर यूज क्या करेंगे, हैज़ बीन। अगर नहीं होता रहे हैं, हम यूज करते हैं हैव बीन, क्योंकि सिमिलर सब्जेक्ट हैज़ बीन, प्लूरल सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फार्मर हैज़ बीन, क्या कर रहा है, जा रहा है, गोइंग इन द फील्ड। सुबह 7 बजे, टाइम पक्का हो गया, सुबह है 7 बजे से जा रहा है, मतलब पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम लिए हम यूज क्या करते हैं, सिंस। इन द फील्ड, सिंस मॉर्निंग 7 o'clock, फुल स्टॉप, ओके, कंफर्म। अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम होगी, आप लोग अपने क्वेरीज को शेयर करना हमसे, ठीक है। 10th क्वेश्चन, मैं समाचार पत्र पहले ही पढ़ चुका था। कहाँ मिलेगा हमें, परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट, पहले ही पास्ट परफेक्ट हमें मिल गया। पहले के हम यूज करते हैं ऑलरेडी बिफोर, हमने आपको पहले बताया था चार्ट में। ऑलरेडी बिफोर पास्ट परफेक्ट में, चुका था पास्ट, पास्ट परफेक्ट, ओके। सब्जेक्ट आई, पास्ट परफेक्ट में केवल एक ही होती है एच बी, हैड, वही यूज करते हैं, तो चाहे सब्जेक्ट सिमिलर हो चाहे हो प्लूरल, हम यूज करेंगे एक ही हेल्पिंग वर्ब, हैड। आई हैड, पहले ही, ऑलरेडी या बिफोर, आपको जो मर्जी हो आप यूज करो, लेकिन ऑलरेडी आप मेन में आपके पहले यूज़ करोगे और बिफोर आप हर एक सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करोगे। ऑलरेडी आप नेगेटिव सेंटेंस में नहीं यूज़ कर पाओगे, वहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। आई हैड ऑलरेडी
पढ़ लिया था, आई हैड ऑलरेडी। थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग वही रहेगी, आई हैड ऑलरेडी रेड द न्यूज़पेपर। अब मैं आपको इसी सेंटेंस का एक और बना दिखा देता हूँ बिफोर वाला, ठीक, उसको कैसे हम करेंगे। आई हैड रेड द न्यूज़पेपर बिफोर। ओके, बहुत सिंपल था। अब हम पूरे सेंटेंस को हमने देख लिया, पूरे टेंस को हमने देख लिया। अगर अब भी आपको कोई समस्या होगी, आप अपनी क्वेरीज को हमसे शेयर करना। अगर तभी आप उससे पहले आप एक बार वीडियो को फिर से देखना, हो सके आपको पहले समझ आ जाए दोबारा देखने पर। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।